जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी में हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्स लेक्चर। ठीक है, इस लेक्चर में हम आपको आज देखें क्या क्या कवर करने वाले। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले इस वीडियो में हम देखें आज क्या क्या। सबसे पहले छोटा छोटा टॉपिक है, पहला ही केमोथेरेपी, इसको हम पूरा डिटेल में A to Z देखने वाले हैं। लास्ट में आपको क्या देखना पड़ेगा, हमारे पास टॉक्सिकोलॉजी, इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। फिर आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है, लिख रखा है आपके सामने एट्रोजेनिक, ठीक है, एट्रोजेनिक डिजीज, इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक, उसके बाद आपका छोटा सा टॉपिक है जीन बेस थेरेपी, मतलब ऐसा उपचार जो हमारे डीएनए में उपस्थित जीन के अंतर हेरा फेरी करके की जाती है, इसको भी हम शॉर्ट नोट देखेंगे। और लास्ट में हम क्या देखने वाले हैं, आपके सामने थेरेप्यूटिक्स इंडेक्स देखा जाएगा। ठीक है, ये सब देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा गया ना किसी न किसी साल में। लास्ट में आपके सामने क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल, ठीक है, हाफ ये यूपी बोर्ड में, ठीक है, आपके 2023 या 2024 के सेट में ये नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद लास्ट में आपके सामने हम देखने वाले हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फार्माको एपिडेमियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी बोला जाता है। तो यानी इस वीडियो में आप क्या करने वाले, इतना टॉपिक हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2, 3-3 लाइन में क्या रहेगा, डिफिनेशन आपको अच्छे तरीके से याद रख लेनी, अपना काम हो जाएगा। आपको बता देना चाहते हैं ये लेक्चर नंबर, फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। अभी तक आप बैच नहीं ज्वाइन किए तो प्लीज़ आप बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपको एकदम इजी से इजी तरीके में, जैसे बायोलॉजिकल हाफ लाइफ की, ऐसे ये देखिए सामने डिफिनेशन हो गया, तो इस टाइप से आपको क्या कर दिया जाएगा, नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम आज देखने वाले, ये सब जीन बेस्ड थेरेपी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर देते, एक एक को हम क्या कर देते, पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी तक आपने बैच नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ आप बैच ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बैच आप के लिए आपको क्या करेगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 488476844147। स्पेशल बैच जो है इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलने वाला है, 2023 का पेपर सोल्यूशन, 2024 का पेपर सोल्यूशन प्लस में 2025 का पेपर सोल्यूशन मिलने वाला है इस बैच में। उसके बाद आपको सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर मिलने वाला है। उसके बाद इन सबको छोड़ के देख लिया जाए तो आपके सामने क्या मिलने वाला, आपको बता देना चाहते हैं फुल सिलेबस का नोट। फुल सिलेबस का नोट किस पे मिलेगा, ठीक है, जैसे मान लेते फार्माकोलॉजी का जब लेक्चर होगा आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, यदि आप बैच ज्वाइन करेंगे तो उसके तुरंत बाद, लेक्चर के तुरंत बाद इसका नोट आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, और डेली टाइमिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाएगी, क्लासेस कब चलेगी। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर देते, एक एक को हम अच्छे तरीके से मैनेज करके देखते हैं। सबसे पहले लिख रखा टॉपिक हमारे पास कीमोथेरेपी। अब गुरुदेव कीमोथेरेपी क्या होता है, जैसे अभी किसी को कहते हैं यार कैंसर हो गया, कहते हैं उनको कीमोथेरेपी दे रही, बलवा एकदम से झड़ गया, ऐसा सुने होंगे थोड़ा सा, तो वही सेम टू सेम क्या होता है बाबू, कीमोथेरेपी होता। कीमोथेरेपी डिजीज के उपचार के लिए एक विशेष विधि है, विशेष रूप से कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। यानी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है बहुत तगड़ा केमिकल होता है। ठीक है, केमिकल और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, खास करके केमिकल होता है बट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो बड़ा तगड़ा वर्क करता है। ठीक है, जिसमें रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। देखिए साफ साफ लिखा, रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी में होने वाली दवाइयाँ तेजी से विभाजित होने वाली कोशिका को, यानी कैंसर सेल को नष्ट करके या उसकी ग्रोथ को स्लो करने में मदद करती है। जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं, देखिए ये हमारे पास 2 टाइप के सेल, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई नॉर्मल सेल है, जब सेल डिवीजन करती, एक सेल से आपके सामने 2 सेल डिवीजन, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है। ये सेंस कर लेता कि एक सेल से 2 सेल डिवीजन करना कि 8, 10, 15, उसके बाद घाव भरने के बाद बंद हो जाता। बट कैंसर सेल एक बार यदि आप क्या कर दी, डिवीजन करना शुरू कर दी, तो भूल ही जाती है क्या होगा, हमको रोकना है। देखिए एक सेल से इतना बना, फिर भाड़ से दूसरा बन जाएगा, फिर वर्ण से दूसरा बन जाएगा, फिर वर्ण से दूसरा बन जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो सेल क्या होगी, बनती चली जाएगी।
तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, नॉर्मल सेल हो जाएगा। ये आपके सामने कौन सा सेल हो जाएगा, कैंसर सेल हो जाएगा। कैंसर सेल एक बार डिवीजन शुरू कर दी तो वो ब्रेक लगाना ही भूल जाती, जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी है। तो उसको ट्रीट करने के लिए मेनली जिन चीज का उपयोग किया जाता है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ही नुकसान करते हैं हमारे शरीर में। बट क्या किया जाए, केमिकल उपचार के लिए वो डॉक्टर जानते कितना अमाउंट में इस पर्सन को देना है। तो ये रहा आपके सामने कीमोथेरेपी के बारे में। एक बार दोबारा सुनिए, कीमोथेरेपी में होने वाली दवाइयाँ तेजी से विभाजित होने वाली कैंसर सेल को नष्ट करने या उनके ग्रोथ को स्लो करने में क्या कर देती, मदद करती, उसी को क्या बोला जाता है, कीमोथेरेपी बोला जाता है। आशा करते कीमोथेरेपी आपके माइंड में अच्छे से बैठ गया होगा। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। अब गुरुदेव टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, इनके बारे में समझते हैं। टॉक्सिकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है, पहले समझिए टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, टॉक्सिक और प्लस में क्या हो जाएगा बाबू, लॉजी। टॉक्सिक मतलब हमारे शरीर के अंदर यदि देखा जाए, नॉर्मल बात की जाए तो जहर, और लॉजी कहीं भी वर्ड आए तो समझना उसका अध्ययन यानी स्टडी करना। जब किसी जहर को चाहे किसी शरीर के ऊपर, चाहे किसी अदर एनिमल के ऊपर या बाहर से हम क्या कर देते हैं, यानी किसकी स्टडी करते हैं, टॉक्सिक की स्टडी करते हैं, उसी स्टडी को ही क्या बोला जाता है बाबू, टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। तो क्या लिख रखा, टॉक्सिकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो विषैले पदार्थ है यानी टॉक्सिक सब्सटेंस, उसके जीवित प्राणियों पर टॉक्सिक प्रभाव, मतलब कोई टॉक्सिक लिए, जैसे हमको सांप मार लेते, काट लिया, बिच्छू काट लिया, कुछ भी, तो सांप देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक डालता है। तो टॉक्सिक जो पड़ा हमारे शरीर के ऊपर, उसके प्रभाव और उनके ट्रीटमेंट का अध्ययन, यानी एक्चुअल में उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, कैसे उपचार किया जाएगा, उन सबके संबंधी जो भी उपचार होता है, जो भी अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, टॉक्सिकोलॉजी बोला जाता है। ठीक, किसी भी दवा का अधिकतर सेवन क्या हो जाता है, टॉक्सिक अपने आप बन जाता है। यदि ज़्यादा अमाउंट में कोई भी ड्रग्स लेते यानी कोई भी दवा लेते तो ऑलरेडी वो टॉक्सिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टॉक्सिक बन जाएगा। अब नॉर्मल देखा जाए तो जो हमारे कोई भी प्राणी यानी जीव काटता था, दो टाइप से होते हैं। स्नैक देखा जाए तो आपके सामने जो अगल बगल दिख रहे हैं, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इधर तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं बाबू, न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक एक ऐसा जहर होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे क्या कर देता बाबू, डैमेज करता। ठीक, और नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, एक आता है हीमोटॉक्सिक आता है। हीमोटॉक्सिक एक ऐसा जहर होता है जो हमारे ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन को धीरे धीरे क्या करता है, डैमेज करता है। ठीक है, तो ये टॉक्सिक दो टाइप के, जैसे बात है किसी पर्सन को सांप काट लिया तो उसको कैसे लक्षण दे के हम दवाइयाँ देते हैं, इसी से पकड़ते। न्यूरोटॉक्सिक मतलब नींद आएगी आपको, ठीक है, आपका क्या नर्वस सिस्टम, सब चीज़ को भूलना, ब्लर दिखेगा, ये सारी चीज़ें। बट हीमोटॉक्सिक आपकी जो नस रहेगी, वेन्स रहेगी, धीरे धीरे नीला पड़ने लगेगी। ठीक है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ये आपके सामने टॉक्सिकोलॉजी रहा। नेक्स्ट पे चलते भैया। ठीक, नेक्स्ट में आता तुम्हारे पास क्या लिख रखा, आइट्रोजेनिक डिजीज। अब आइट्रोजेनिक डिजीज एक नया डिजीज है। ठीक है, अब कहेंगे सर नया डिजीज कैसे हो गया। आप जैसे कोलॉजी में देखेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ये महाराष्ट्र बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, और इससे एम्स में जो आपका पेपर हुआ था अभी जल्दी एमसीआरई का, उस पर इस पे एमसीक्यू पूछा हुआ था। तो अब समझिए आइट्रोजेनिक डिजीज क्या होती है। आइट्रोजेनिक डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो किसी डॉक्टर के लापरवाही के कारण उत्पन्न हो जाती है। जैसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं डिजीज को सही से केयर ही नहीं करते, ठीक है, उससे उत्पन्न जो डिजीज होती है उसी को ऑट्राजेनिक डिजीज कहते हैं। क्या लिख रखा, ऑट्राजेनिक डिजीज को डॉक्टर द्वारा उत्पन्न रोग भी कहा जाता है। क्यों, यह एक ऐसी डिजीज है या प्रतिकूल स्थिति है जो अनजाने में चिकित्सा, मतलब जो डॉक्टर है उसके उपचार, मतलब अनजाने में उपचार कर रहे हैं, इसलिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं तो नॉर्मल डिजीज जो होती है ना भाई, कभी कभी बड़ी खतरनाक हो जाती है। ठीक है, तो उसके उपचार कामा निदान और प्रतिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है, उसी को ऑट्राजेनिक डिजीज बोलते हैं। सिंपल सा क्या समझिए, ऐसी बीमारी, ठीक है, ऐसी बीमारी जो किसी डॉक्टर के द्वारा उत्पन्न होती है उसी को क्या बोलते हैं, हमारे पास ऑट्राजेनिक डिजीज कहते हैं।
ठीक है। ये आपके सामने डिजीज हो। जीन बेस्ड थेरेपी क्या होती है? अब जीन बेस्ड थेरेपी क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्या लिख रखा? जीन बेस्ड थेरेपी बीमारियों के उपचार की वह विधि है। ठीक, अब जीन समझिए क्या होता है, पहले तब ये सब समझना। देखिए हमारे सेल के अंदर तो ये क्या हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर यानी सेल के अंदर ऐसे डीएनए पाया जाता है। डीएनए की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसी को क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है। तो हम बोलेंगे जीन किसे बोले? डीएनए का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, डीएनए का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसी को जीन बोलते हैं। अब मान लेते कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर हो, तो बताओ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली है, तो बताओ किसके मदद से जाएगी? डीएनए के मदद से जाएगी, यानी क्रोमोसोम की मदद से जाएगी। तो ये पता रहना चाहिए कि कौन सा जीन एक बीमारी है, यानी किस जीन में क्या होगा बीमारी, उस जीन को हटा के उसके जगह नया और हेल्दी डीएनए हमने क्या कर दिया? जीन डाल दिया। तो उस डिजीज को हमने क्या कर दिया? पूरी तरह से क्योर कर लिया, पा लिया। तो ऐसे थेरेपी को जीन बेस्ड थेरेपी कहते हैं। बट ये टेक्नोलॉजी की मदद से होता है, बहुत तगड़ा चीज, पैसा तगड़ा लगता है। जीन बेस्ड थेरेपी बीमारियों के उपचार की वह विधि है जिसमें रोगी के डीएनए में उपस्थित जीन के बदल कर, सुधार कर या नियंत्रित कर बीमारियों को इलाज, ये आपके सामने इलाज है। ठीक है, इलाज किया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, डीएनए है तो डीएनए के अंदर जाहिर सी बात जीन है। जब होता क्या हमारे शरीर के अंदर होता, नॉर्मली देखा जाए तो तुम्हारे पास डीएनए के अंदर जो जीन है, अब जीन में कोई भी दिक्कत हो तो उसको चाहे बदल दिया जाता है, चाहे सुधारा जाता है, जैसे कुछ % है तो उसको सुधार दिया जाता है, या नियंत्रित किया जाता है, दवाओं के द्वारा उस जीन को सही किया जाता है, हेल्दी बनाया जाता है, जिससे कोई भी बीमारियों का इलाज किया जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो ऐसे ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं? जीन बेस्ड थेरेपी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जीन बेस्ड थेरेपी बोला जाता है, जो आपके सामने जीन बेस्ड थेरेपी दिया। नेक्स्ट में क्या लिख रखा बाबू? थेरेपेटिक इंडेक्स दिया। अब इनके बारे में समझिए क्या होता है। पहले तुम इंडेक्स समझो क्या होता है। थेरेपी मतलब उपचार, इंडेक्स मतलब जैसे आपके बुक में इंडेक्स पहले पेज पर आता है कि कौन सा चैप्टर कितने पेज नंबर पे है। ठीक, ये हो गया। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अच्छा ये बीमारी, सॉरी ये टॉपिक इस पेज पे है। तो उसी तरह से क्या होती है, हमारे पास कोई भी दवा बनी जाती है तो कितना टॉक्सिक है, मतलब कितना जहर उत्पन्न करेगी, कितना हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालेगी, उन्हीं का जो अनुपात होता है, उनसे एक रेशियो प्राप्त होता है, उसी को क्या बोला जाता है? थेरेपेटिक इंडेक्स बोला जाता है। तो लिख रखा क्या? थेरेपेटिक इंडेक्स किसी दवा की सुरक्षा सीमा को दर्शाता है। और यही सेम टू सेम क्वेश्चन अभी आरआरबी 2025 का जो फरवरी या मार्च में पेपर हुआ था भाई, यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था भाई। ठीक है भाई, ये जो बनाया जा रहा है ना, बड़ी सटीक तरीके से बना रहे हैं भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल किताब से उठा के छाप दे रहे हैं। ठीक है, देखा जाए यदि आप क्योंकि आप लेवल क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं एग्जिट एग्जाम भी होगा, एग्जिट एग्जाम होगा तो भाई इसमें एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो यही सब थोड़ा थोड़ा टॉपिक से आप समझना है। थेरेपेटिक इंडेक्स किसी दवा की सुरक्षा सीमा को दर्शाता है जो इफेक्टिव डेट, इफेक्टिव बोल क्या होता है? इफेक्टिव मतलब जो हमारे शरीर पर कितना कारगर है, और टॉक्सिक डोज मतलब कितना जहरीलापन उत्पन्न कर रहा, उन्हीं जो दोनों का बीच में जो अनुपात ज्ञात किया जाता है उसी को हम थेरेपेटिक इंडेक्स कहते हैं। आगे क्या लिख रखा? थेरेपेटिक इंडेक्स वह रेशियो है जो टॉक्सिक डोज एवं इफेक्टिव डोज के बीच में हमें संबंध बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बाबू? थेरेपेटिक इंडेक्स बोले जाते हैं। इससे दवा की सुरक्षा पता चलता, मतलब कोई दवा कितनी सुरक्षा है उसको पूरा डिटेल में स्टडी की जाती है, उसी को क्या बोला जाता है? थेरेपेटिक इंडेक्स। अब थेरेपेटिक इंडेक्स का आपके सामने फार्मूला दे रखा है, थेरेपेटिक डोज बराबर लीथल डोज अपान में इफेक्टिव डोज। लीथल डोज क्या होता है? यल से देखा जाए तो आपके सामने लीथल डोज हो गया। लीथल डोज को अभी तुम समझो टॉक्सिक डोज। ठीक, इफेक्टिव डोज ये आपके सामने क्या हो जाएगा? इफेक्टिव डोज हमारे शरीर के ऊपर कितना वर्क कर रहा है, इस दोनों का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोला जाता है? हमारे पास थेरेपेटिक्स इंडेक्स बोला जाता है। आशा करते हैं आपको थेरेपेटिक्स इंडेक्स अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं भाई, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तहलका मचाने आ रहा है। ये 2024 में यूपी बोर्ड में ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ वह समय है
जिसमें किसी पदार्थ की 50% मात्रा शरीर से निकल जाती। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में, अभी इसको तुम छोड़ दो, हटाओ, उसको खत्म कर दीजिए। अब हमारे शरीर में मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, कोई दवा ले ली, ठीक है, ये हमारे पास मान लेते हैं पेट है। अब हमारे शरीर के अंदर मान लेते 500 mg हमने क्या कर दिया, ठीक है, PCM यानी पैरासीटामॉल हमने लिया। अब ये 50 यानी 500 mg हमारे शरीर में 250 mg क्या करेगी, उपयोग करके बाहर निकाल जाएगी। उसके बीच में जितना समय लगता उसी को बायोलॉजिकल हाफ लाइफ बोला जाता, यानी 50% बोला जाता। बॉलर हो तो वह हो। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ वह समय है जिसमें किसी पदार्थ की 50% मात्रा शरीर से निकाली जाती है विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट में क्या लिखा, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, ठीक है, लिखा ड्रग्स की हाफ अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ, मेटाबॉलिक रेट मतलब हमारी शरीर की एक्टिविटी पे डिपेंड करता, और उत्सर्जन मतलब हमारे शरीर को फिल्टर करके किडनी कितना तेजी से बाहर निकालता, उन दोनों चीज पर निर्भर करता। दो चीज मतलब सबसे पहले किडनी क्या कर देती, दवा को फिल्टर करके बाहर निकालती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, ठीक है, तो उसको क्या कर देती, बाहर निकालने की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, बाहर निकालने की जिम्मेदारी होती है जो उत्सर्जन पे। बताओ जितना तेज से क्या होगा, यानी एक्सक्रीशन होगा, उतना तेजी से बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होगा। मेटाबॉलिक रेट यानी हमारे शरीर की एक्टिविटी कितना काम कर रहा है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ हो गया आपके सामने। यहाँ से कुछ दवाओं का यहाँ दिया गया है। एस्प्रिन का देखा जाए तो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कितना होता है, 4 घंटा। पेनिसिलिन जी जो क्या होता है, पेनिसिलिन जी 30 मिनट का क्या होता है, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होता है। डॉक्सीसाइक्लिन जो बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक के कैटेगरी के अंतर्गत रखे 20 घंटा बायोलॉजिकल हाफ। धीरे धीरे वर्क करेगी, बैक्टीरिया की खैर नहीं रखेगी, मार देगी। अभी इसलिए कोरोना में देखिए इसका उपयोग किया जा रहा था। PCM यानी पैरासीटामॉल 2 से लेकर 3 घंटा इसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होती है। और ये देखा जाए तो डॉक्सीसाइक्लिन और एक डिगॉक्सिन होता है, और पेनिसिलिन, ये दोनों क्वेश्चन मेरे भाई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। अब लास्ट एंड फाइनल देखते हैं तुम्हारे पास फार्माको एपिडेमियोलॉजी। फार्माको एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, देखिए अब 2 टर्मोलॉजी से बना फार्माकोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी कहते हैं यार महामारी आ गई, बीमारी आ गई कौन, ठीक है, तो कोई बीमारी एक सर्टेन एरिया में आती है तो उसके ऊपर हम दवा का प्रभाव डालते हैं। क्या कर देते हैं, दवा का प्रभाव डालते हैं, ठीक है। जो दवा का प्रभाव हमको दिखता है एक सर्टेन एरिया में, उसकी जब स्टडी किया जाता है तो उसी स्टडी को फार्माको एपिडेमियोलॉजी बोला जाता है। तो क्या लिख रखा है, फार्माको एपिडेमियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो बड़ी जनसंख्या में दवाओं के उपयोग, उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता, उसी को फार्माको एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, विज्ञान की वह शाखा बड़ी जनसंख्या यानी एपिडेमियोलॉजी पॉपुलेशन के बारे में। अब फार्माको मतलब दवा के उपयोग और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता, उसी को फार्माको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्माको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। आपके सामने यहाँ दिया गया है। यह फार्माकोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी को मिलाकर दवाओं के लाभ कामा जोखिम कामा रिजल्ट का समाज के मूल्यांकन करती। मतलब कोई भी दवा है तो उसका लाभ क्या हुआ, ठीक, एक सर्टेन एरिया पे, एक उसका जोखिम मतलब जैसे 100 आदमी को लगा दिए तो उसके 100 आदमी का पॉपुलेशन या 1000 आदमी का पॉपुलेशन है तो उसका जोखिम क्या होगा, उसके बाद रिजल्ट क्या निकलेगा, कुछ तो कुछ मिलना चाहिए तभी तो उपयोग करेंगे। इन सब का मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता, फार्माको एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। तो ये आपके सामने 4-5 टॉपिक थे जो हमने इजी तरीके से पूरा डिटेल में देखा हुआ है। अब ये देखा जाए तो आपके सामने जो बेसिक लेक्चर था हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे तुम्हारे पास क्या होगा, जो देखिए बेसिक लेक्चर था आपके सामने हमने सब कर लिया, स्कोप फार्माकोलॉजी पूरा डिटेल में। अब इसमें हम देखने वाले वेरियस रूट ऑफ फार्माको, ठीक है, वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसका फायदा और नुकसान, मतलब कोई भी दवाएं हमारे शरीर के अंदर कैसे जाती हैं, इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और बैच लेना प्लीज़ ना भूलिएगा क्योंकि यही आपकी नैया पार कराएगा। बैक लगा है तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कांटेक्ट करेंगे, आपको जो भी सुविधाएं हमारे योग्य रहेगी उसको ज़रूर से ज़रूर प्रदान की जाएगी, ठीक। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।